Good morning, student. I am Neha Tiwari, your science teacher from CMG Institute of Education, Bankat Motihari. Today we are going to study chapter 1, subject science, lecture number 5. इसके पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कि पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और जर्मिनेशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो आइए अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। शरीर के अंगों के माध्यम से प्रजनन। प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन सीड इज नॉन एज vegetative propagation. In this propagation, any vegetative part of the plant body like leaf, stem or root develops into a complete new baby plant. बीज के अलावा पौधों के अन्य हिस्सों से नए पौधों का उत्पादन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के रूप में जाना जाता है। इस प्रजनन में पौधों के शरीर से किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे पत्ते, तने या जड़ का विकास न्यू बेबी प्लांट में हो जाता है। स्टीम यानी तने। Plants such as potato and ginger grow from underground stem. Potato has buds called eyes. Each bud eyes is capable of growing into a new plant. Plants like money plant, rose and sugarcane can grow new plants from their stem cuttings. आलू अदरक जैसे पौधे भूमिगत तने से उगते हैं। आलू की कलियों को आँख कहा जाता है। प्रत्येक कली आँख एक न्यू प्लांट में विकसित होने में सक्षम है। प्लांट जैसे गुलाब, गन्ना न्यू प्लांट्स को तने की कलियों से विकसित कर सकते हैं। रूट्स यानी कि जड़। द रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, कैरोट एंड रेडिश ग्रो टू डेवलप इनटू shoots when kept in water. From some time, these shoots later grow into new baby plants. शकरकंद, गाजर और मूली जैसे पौधों की जड़ें उसके तने में उग जाती हैं। ये सूट बाद में न्यू बेबी प्लांट में विकसित होते हैं। लीव्स यानी पत्ते। द लीव्स ऑफ सर्टन प्लांट्स सच एज दोज ऑफ ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन्स। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स when the leaves are placed in the moist soil. कुछ पौधों के पत्ते जैसे ब्रायोफाइलम के पत्ते अपने मार्जिन पर कलियों का उत्पादन करते हैं। जब पत्तियां नम्र मिट्टी में डाली जाती हैं तो ये कलियां नए पौधों में बढ़ती हैं। Plants like fungi and ferns grow from tiny structures called spores. Plants are also propagated artificially by grafting in mango, layering in jasmine, cutting in rose and sugarcane. फंगी और फर्न जैसे पौधे छोटे आकार के बीजाणुओं से उगते हैं। पौधों को आर्टिफिशियली रूप से ग्राफ्टिंग में आम, साज सज्जा में चमेली, कटाई में गुलाब और गन्ने आदि के द्वारा प्रचारित किया जाता है। ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि बढ़ती फसलें। प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन ए पार्टिकुलर एरिया और रीजन इन ए पार्टिकुलर सीजन are called crops. This practice of growing large quantities of plants
for food and other purpose is called agriculture. किसी विशेष मौसम में विशेष क्षेत्र या क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को हम फसल कहते हैं या फसल कहा जाता है। भोजन और अन्य प्रयोजन के लिए पौधों की बड़ी मात्रा में वृद्धि करने को एग्रीकल्चर कहा जाता है। काइंड ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार। Crops are mainly of 3 types: food crops, wheat, rice, potato, and sugarcane. Fiber crops, cotton, jute, and hemp. Oil producing crops, mustard, sunflower, and soybean. फसलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: खाद्य फसलें, गेहूं, चावल, आलू और गन्ना। फाइबर फसलें, कॉटन यानी कि कपास, जूट और हेम्प। तेल उत्पादन फसलों में आते हैं सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन, दैट इज फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वीट, gram, cabbage, and cauliflower are some example of rabi crops. जो फसलें जाड़े के मौसम में उगाई जाती हैं नवंबर से अप्रैल तक, उन्हें रबी फसल कहा जाता है। गेहूं, चना, पत्ता गोभी, फूल गोभी को रबी फसलों की कुछ उदाहरण हैं। इन इंडिया क्रॉप that are grown in the summer season, that is from June to October, are called kharif crops. They are harvested at the end of the monsoon. Rice, maize, jowar, brinjal, bajra, and pumpkin are the example of kharif crops. भारत में जिस फसल को समर सीजन में उगाया जाता है अर्थात जून से अक्टूबर तक, उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। वे मानसून के अंत में काटा जाता है, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बैंगन, बजरा और कद्दू खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। Today homework is differentiate between kharif crops and rabi crops. Have a nice day.